बिलासपुर में विष्णु का सुशासन और उड़न खटोले का वीआईपी फेरा पर आम जनता के हिस्से आया खटारा सिटी बस का घंटों का इंतजार और खटारा बसों का सफर। निकम्मे मैनेजमेंट के चलते बिलासपुर में कबाड़ हो चुके सिटी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मंच पर आते हैं तो वह बड़े भावुक होकर कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश हित में 1 साल तक पेट्रोल कम जलाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी बस सिटी बसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। प्रधानमंत्री जी की इस बात को बिलासपुर नगर निगम के होनहार और कर्मठ और निकम्मे अधिकारियों ने इतनी गंभीरता से लिया है कि उन्होंने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सिटी बस का ही कल्याण कर दिया। मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बिलासपुर नगर निगम के होनहार एवं निकम्मे अधिकारियों ने एक अजीब रास्ता निकाल लिया है कि ना तो बसें कम रहेंगी तो ना पेट्रोल और डीजल जलेगा और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 50 की फौज वाली सिटी बस अब सिर्फ 14 खटारा सिटी बसें मैदान में हाजिर हैं। बिलासपुर की जनता को जाम और प्रदूषण से बचाने के लिए कभी शान से 50 सिटी बसें मंजूर हुई थी, लेकिन नगर निगम के लापरवाह निकम्मे और अति व्यस्त साहबों की मेहरबानी देखिए कि आज सड़कों पर मात्र 13 से 14 बसें अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बाकी की बसें डिपो में आराम फरमा रही हैं नीलामी के लिए। डिपो में खड़ी खड़ी इन बसों को ऐसी सेवा की गई कि इनके कलपुर्जे एक एक करके गायब हो गए। अब तो स्थिति यह है कि बसें इस हाल में पहुंच चुकी है कि प्रशासन इनकी नीलामी की तैयारी कर रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर हर साल जो लाखों रुपए आते हैं वो किस निकम्मे भ्रष्टाचारी के खाते में गए, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। जनता सोच रही थी कि वे सिटी बसों में सफर करेंगे, पर निकम्मे अधिकारियों ने बसों के पार्ट्स का ही सफर तमाम कर दिया है। बिलासपुर नगर निगम का सुपरमैन अधिकारी एक अकेला सब पर भारी। बिलासपुर नगर निगम में शायद योग्य अधिकारियों का ऐसा अकाल पड़ा है कि डिपो का प्रभार भी उसी होनहार साहब को सौंप दिया गया है जो पहले से आधे दर्जन से ज्यादा विभागों की फाइलें लिए बैठा है। अब साहब अकेले क्या संभाले, वे फाइलों पर दस्तखत करें या डिपो में जाकर बसों के गायब होते टायर और इंजन ढूंढे। लगता है निगम प्रशासन का मानना है कि बिलासपुर में इनके अलावा कोई दूसरा विद्वान पैदा ही नहीं हुआ है। 2 साल से ढूंढ रहे इलेक्ट्रिक बसें मिल रहा है देखने को सिर्फ विष्णु सरकार के सुशासन का उड़न खटोला का दर्शन। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जोर शोर से ढिढोरा पीटा था कि राज्य के प्रमुख शहरों में चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इस वादे को आए 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है। बिलासपुर की जनता दूरबीन लगाकर आसमान और जमीन दोनों देख रही है। जमीन पर तो इलेक्ट्रिक बस का एक पहिया भी नजर नहीं। हाँ, आसमान में मुख्यमंत्री जी का उड़न खटोला मतलब हेलीकॉप्टर जरूर बार बार मंडराता दिख जाता है। इसे ही शायद विष्णु का सुशासन कहते हैं, जहां वीआईपी हवा में उड़ते हैं और आम जनता धूल और धुएं के बीच खटारा बसों के इंतजार में सड़क पर तपती रहती है। 15 मिनट के सफर के लिए सिटी बस का अब घंटों इंतजार का सस्पेंस रहता है। मतलब इंतजार कभी वो दौर था जब बिलासपुर में हर 15 मिनट में सिटी बसें मिला करती थी। आज का दौर यह है कि स्टैंड पे खड़े खड़े यात्री बूढ़े हो जाते हैं पर बस के दर्शन नहीं होते। अगर कोई खुशनसीब बस मिल भी जाए तो वह भी सड़क पर हाँफ हाँफ कर खड़ी हो जाती है और यात्रियों को आत्मनिर्भर बनते हुए धक्का लगाने पर मजबूर कर देती है। अंतिम में एक बार और बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी अपील तो बहुत अच्छी है, लेकिन बिलासपुर आकर देखिए। यहाँ के नगर निगम में आपकी ही सरकार के होते आपकी अपील को ठेंगा दिखाकर अपनी ही धुन में मस्त है। जनता टैक्स दे रही है, अधिकारी मेंटेनेंस का पैसा बचा रहे हैं और सुशासन के नाम पर सिर्फ उड़न खटोले उड़ रहे हैं। जनता आज भी स्टैंड पर खड़ी होकर पूछ रही है, साहब वो आत्मनिर्भर वाली बस कब आएगी। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय